जय श्री कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है और आषाढ़ मास हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना है। ये महीना इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए, ये महीना मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी के पूजा, दान, पुण्य, जप, तप और वर्षा ऋतु के आगमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में कई सारे नियम भी लिए जाते हैं। ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दौरान व्रत, जप, पूजा आदि करने से सभी के कष्ट दूर होते हैं। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव की ज्यादा से ज्यादा उपासना हमें करनी चाहिए और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आषाढ़ के महीने में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसी महीने से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, तो उसका भी कुछ नियम होते हैं और उसके साथ साथ आषाढ़ के महीने में और कौन कौन से व्रत, त्योहार आदि आते हैं और सभी की तैयारी हम पहले से कर ले तो हमें पूजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज का वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए, जब भी कोई भी त्योहार आता है तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से पूजा आराधना उनकी करते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस महीने सूर्य नारायण की पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आज भगवान शिव जी की बहुत ज्यादा धूमधाम से पूजा की जाती है। सावन का महीना भी शुरू होने वाला है और सबसे पहला महीना जो होता है वो होता है सावन का, और इसमें इतने सारे व्रत, त्योहार आते हैं। तो ये जो 4 महीने हैं हिंदू सनातनी के लिए बहुत बड़ा समय होता है। तो ये भी लेकिन आषाढ़ के महीने के लास्ट से ही शुरू हो जाता है। इसी महीने में आप कोई अगर नियम लेना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। जप, तप, पूजा पाठ आदि के लिए तो इस महीने को बहुत ही ज्यादा खास माना गया है। तो आइए जान लेते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत, त्योहार आते हैं। तो देखिए, 30 जून 2026 से जो है महीना शुरू हो रहा है आषाढ़ का। इसके बाद 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी की व्रत यानी कि गणेश जी का व्रत रखा जाएगा और 10 और 11 जुलाई रहेगा योगिनी एकादशी का। तो 2 डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक समर्थ के लिए होता है और एक वैष्णव मत के लिए होता है। हम लोग जो फॉलो करते हैं, जिस दिन द्वादशी युक्त एकादशी मिलती है उसी दिन हम लोग व्रत एकादशी का धारण करते हैं। इसके बाद देखिए, 12 जुलाई को मिलेगी मासिक शिवरात्रि प्रदोष का व्रत, ठीक है। और 14 जुलाई को आषाढ़ महीने की अमावस्या होगी और इस अमावस्या का नाम दीप अमावस्या भी इसे कहते हैं। यानी कि इस दिन जितने भी घर के दीपक हैं उन सभी दीपकों को धोकर साफ करके भगवान के सामने रख करके उनकी टीका की जाती है, उनका पूजन किया जाता है और सारे दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। घर के कोने कोने में इस दिन दीप प्रज्वलित की जाती है और दीप अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व है। इसे आषाढ़ी अमावस्या या दीप अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए, अमावस्या के अगले दिन ही शुरू हो जाएगा 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसे बहुत ही देखिए गुप्त तरीके से किया जाता है और जो भी आपके मन की मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, ऐसे तो नॉर्मली सभी लोग गुप्त नवरात्रि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, माता रानी की पूजा पाठ आदि करते हैं। और इस नवरात्रि की सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये गुप्त तरीके से की जाती है, बहुत ही धूमधाम से नहीं की जाती। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, जो भी पूजा पाठ इसमें हम लोग करते हैं ना, वो बिल्कुल गुप्त तरीके से ही हमें करना है। यानी कि दान वगैरह भी जो हम करते हैं, कन्याओं को जो दान देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है गुप्त तरीके से आपको करनी है, जिसमें मनोकामनाएं हमारी बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। माता रानी के लिए नाम जाप आप कर सकते हैं, रोज भोग बना सकते हैं, माता रानी को अलग अलग कलर की चुनरी आदि जैसे समर्पित करते हैं वैसे कर सकते हैं। अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए दान, ध्यान, ये सभी कुछ आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी कि गुप्त नवरात्रि की पूजा घर पर कैसे करनी है, क्या करनी चाहिए, सारी चीजें उसमें डिटेल बताऊंगी। इसके बाद 14 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है और ये एक बहुत लंबा प्रोग्राम होता है। तो देखिए, उड़ीसा में जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है उन सबको पता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कितनी बड़ी त्योहार है और इस दिन कितने लाखों करोड़ों लोग जो है ना वो पूरी जगन्नाथ में जमा होते हैं और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए। और त्यौहार भी हम लोग सब घर पर छोटे तरीके से भी मना सकते हैं। आज के दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी यानी कान्हा जी हैं तो उनकी भी सेवा की जाती है। आप चाहे तो 56 भोग बना सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी मतलब जितने भी भोग
भोग हो सके, आमतौर पर भोग तो ज़रूर ही लगाया जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी ज़रूर से भोग लगाएँ। और रथ यात्रा का जो त्यौहार है ना, अपने घर पर भी आप मना सकते हैं। बहुत सारे लोग तो रथ तैयार करते हैं और कई जगह पे जैसे कि बहुत सुंदर-सुंदर रथ है ना, लकड़ियों का, वो सारे मार्केट में भी आजकल बने बनाए मिल जाते हैं। तो कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि रथ लेकर के आ जाते हैं घर में, लट्टू गोपाल जी को उस पर विराजमान करके, और उन या फिर जगन्नाथ जी की अगर आपके पास कोई मूर्ति या फोटो है तो उनको बिठाकर पूरे घर में घुमाया जाता है। आपके पास अगर रथ नहीं है तो आप हाथ में या गोद में, या फिर देखिए चौकी छोटी सी सबके घर पे ही होती है, तो अच्छे से चौकी को सजा करके उस पर ठाकुर जी को विराजमान करके पूरे घर में घुमा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बड़ा त्यौहार ये होता है। ये भी हमें घर पर ज़रूर मनानी चाहिए। रथ यात्रा के बाद देखिए 25 तारीख को एक बड़ा त्यौहार आता है, और इस त्यौहार को 25 तारीख को आने वाली है। ये बहुत ही बड़ा त्यौहार इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन से बहुत सारे नियम शुरू हो जाते हैं, और वो है 25 जुलाई, और त्यौहार का नाम है देवशयनी एकादशी। जी हाँ, इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जो है, भगवान शिव जी के ऊपर सारे दायित्व को संसार के देकर क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कहते हैं कि ये 4 महीना भगवान शिव जी और पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद इस धरती पर रहते हैं। ये जो 4 महीना शुरू होगा ना, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक जो 4 महीने का समय होगा, इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। जो मुंडन, शादी, गृह प्रवेश आदि कोई भी काम इस समय नहीं किया जाता। तो आपको अगर गृह प्रवेश करनी है या कोई भी स्पेशल जो भी आप चाहते हैं, कुछ है, अगर आप रुको आप कर रहे, ये सारी चीजें आप मना सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी जैसे मुंडन, शादी, विवाह, ये सब चीजें इस समय नहीं होते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो है ना, बहुत बड़ा दिन होता है। पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं तो वो भी आप पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ आदि करने के बाद दान देना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद देखिए 30 तारीख को जो है ना, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा होगा, और इसी दिन से जो आषाढ़ का महीना है इसका एंड हो जाता है, यानी कि आषाढ़ का महीना समाप्त होता है। उसके बाद एक दिन के बाद ही जो है ना, आपको 30 जुलाई, इस दिन से सावन के महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने के बहुत सारे नियम होते हैं। बहुत सारे हम लोग जो है ना, शिव भक्त जो भी हैं, वे सभी लोग सावन के महीने की इंतजार करते रहते हैं, जिसमें स्त्रियां जो हैं वो हरे हरे रंगों पर ज्यादा विशेष ध्यान देती है। हरी चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के, मतलब पूरे हरे रंग में रंग जाती है। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहले से ही करके रख लेते हैं। शिवलिंग की पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं। घर में शिव जी से रिलेटेड सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, उनकी स्थापना पूजन भी करते हैं, जिसमें शिव परिवार की स्थापना, पूजा, नया व्रत, भगवान जी की नए व्रत शुरू, मंगला गौरी व्रत, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस महीने में शुरू हो जाती है। और बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है, तो कान्हा जी की विशेष सेवा भी शुरू हो जाती है। उनके भोग प्रसाद कैसे लगाना है, उनकी सेवा पूजा में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी जानकारी आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। देखिए 29 जुलाई को है बुद्ध पूर्णिमा, तो इस दिन आप अपने गुरुदेव के दर्शन जरूर से करें। यदि आपने दीक्षा लेने की सोच रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे अच्छा दिन होता है, आप इस दिन दीक्षा ले सकते हैं। और यदि आप पहले से ही दीक्षा आपने ली हुई है तो इस दिन अपने गुरु की सेवा करें, उनके नाम पर दान दक्षिणा जरूर से निकालें। देखिए, यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो घर में शिव जी है, श्री कृष्ण जी की, भगवान जी की अगर आप सेवा करते हैं तो उनको ही आप अपना गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान जगत के गुरु है, ये सभी को पता है। आप देखिए शिव जी को या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को, मतलब उनको अपने गुरु के रूप में मान करके अच्छी दिनचर्या रखें, अच्छे नियमों का पालन करें, अच्छे आचार विचार रखें, आपको भागवत की प्राप्ति जरूर से होगी। और देखिए, आषाढ़ के महीने में रविवार के व्रत भी शुरू किए जाते हैं, यानी सूर्य भगवान से विशेष उपासना इस समय की जाती है। और रविवार का व्रत करने की आप सोच रहे हैं ना, तो आषाढ़ का महीना में कर सकते हैं। यदि आपने सूर्य आपके कुंडली में कमजोर है तो इस दिन नमक का सेवन ना करें, सूर्य देव को नियमित अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। घर में कोई भी मंत्र, ध्वनि, स्नोद या चालीसा जरूर से सुने। आप फोन में लगा करके सुन सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी दहलीज पूजन, तुलसी पूजन, ये सब तो सालों भर ही करना चाहिए। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें इनकी पूजा नहीं की जाती, हमेशा ही की जाती है। और चातुर्मास शुरू होने वाली है, तो चातुर्मास के व्रत नियम कैसे लिए जाते हैं ये भी आने वाले वीडियो
वीडियो में बताऊँ। और 14 जुलाई को दीप अमावस्या, इसमें दीपदान का विशेष महत्व है और अमावस्या तिथि पर तो सभी पीपल, शिवलिंग की पूजा, दान पुण्य आदि जरूर से सभी को करनी चाहिए। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है, पितृदोष समाप्त होता है। तो पूरा महीना ही पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, तो सभी साथ मिलकर इस महीने का भरपूर आनंद लें, भक्ति में रहे, जिससे कि हमारे घर का, हमारे जीवन का आनंद दिनों दिन बढ़ती जाए। और चतुर्मास के क्या नियम होते हैं, चतुर्मास में किस तरह से हमें नियमों का पालन करना है, इस पर भी डिटेल वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।